दिसंबर में किस देश ने अपने 1 टन वजनी सुपर कंडक्टिंग में मैगलेव 1 को 2 सेकंड में 0 से 700 किलोमीटर घंटा तक की गति तक पहुंचाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? जब कोई विश्व रिकॉर्ड बनता है तो वो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाता है, और खासकर कोई पड़ोसी देश हो तो वो और भी ज़्यादा। ठीक है, तो वो चीन ने ऐसा किया। नेक्स्ट है वह देश जिसने 1 जनवरी 2026 से देश में जन्म दर बढ़ाने के उद्देश्य से गर्भ निरोधकों पर कर लगा दिया है, मतलब टैक्स लगा दिया है इनमें। ठीक है, तो वो भी चीन ने किया। हाल ही में किस देश ने क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और ट्रेडिंग को कानूनी में मान्यता दी है? ठीक है, तो किसने किया है? तुर्कमेनिस्तान ने किया है। ठीक। नेक्स्ट, विश्व में पहली बार किस कीट प्रजाति को पेरू के 2 नगर पालिकाओं में कानूनी अधिकार प्रदान किए गए? तो बिना डंक वाली मधुमक्खियों को। ठीक है। नेक्स्ट है कि अमेरिका सेना ने अपने पड़ोसी देश पर 3 जनवरी 2026 को सैन्य कार्यवाही कर वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिल्मा फ्लोरेंस को गिरफ्तार कर लिया। कहाँ के? वेनेजुएला को। मेन ये है कि किसने कार्रवाई की? तो अमेरिका सेना ने कार्रवाई किया। वहाँ के राष्ट्रपति वेनेजुएला के कौन है जो गिरफ्तार हुए थे? निकोलस मादुरो हैं। उनकी पत्नी है सिल्मा फ्लोरेंस। पत्नी का नाम नहीं जरूरी, लेकिन राष्ट्रपति का नाम जरूरी है, निकोलस मादुरो ने। ठीक है। नेक्स्ट है अफ्रीकी देश इथियोपिया में 12,000 साल बाद फटा हुआ ज्वालामुखी, इसकी राख का गुबार 25 नवंबर 25 को भारत के कई हिस्से में। ठीक है, तो देश अफ्रीकी देश इथियोपिया में फटा था, लेकिन पहुंचा भारत के कई हिस्से तक गुजरता हुआ चीन की ओर बढ़ गया। तो इसका नाम क्या है? हेलीगुबी ज्वालामुखी। ये भारत को क्रॉस करते हुए चाइना तक पहुंच गया। अफ्रीकी देश में इथियोपिया में है। ठीक है, तो इथियोपिया में कौन सा ज्वालामुखी है? हेलीगुबी ज्वालामुखी। लिथुआनिया की सरकार ने किस पड़ोसी देश से लगातार आ रहे मौसम संबंधित गुब्बारों द्वारा एयरोस्पेस के बार बार उल्लंघन के कारण 9 दिसंबर 25 को देश में आपातकाल घोषित किया? तो किसने किया आपातकाल? बेलारूस ने किया। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जनवरी 26 में किस देश ने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा बनाई है? जनवरी किसने अपने आधिकारिक मुद्रा बनाई है? तो जनवरी में किसने बनाई है? तो बुल्गारिया ने। ठीक है। नेक्स्ट, अफ्रीकी क्षेत्र के हाल ही में रिवर ब्लाइंडनेस, ठीक है, अनकोसोरियासिस को खत्म करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो नाइजर ने खत्म किया है ब्लाइंडनेस को, इसे हम ब्लाइंडनेस कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, दिसंबर 25 में किस देश ने जेट विमान के बराबर गति वैक्यूम ट्यूब से में 100 किलोमीटर प्रति घंटा वाली सुपर कंडक्टिंग मैगलेव ट्रेन का सफल परीक्षण किया? तो कुल मिला के सुपर कंडक्टिंग मैगलेव ट्रेन का सफल परीक्षण किसने किया? तो चीन ने किया। तो ये जेट विमान के बराबर इसकी गति हो गई है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। और ये है क्या? ट्रेन है, लेकिन इसकी गति विमान के बराबर हो गई। ठीक है। नेक्स्ट, भारत के नेतृत्व में स्थापित इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में दिसंबर 25 में शामिल होने वाला घोषणा करने वाला 19वां देश कौन सा नंबर का है? तो 19वां है, आप याद रखिएगा। देश कौन सदस्य के कौन बना है? तो रूस बना है। तो अब ये रूस बना है इसका सदस्य। ठीक है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय भारत में ही है। ठीक है, गुरुग्राम में। ठीक है। नेक्स्ट जो है देखते हैं कि दिसंबर 25 में कौन सा देश 400 वर्ष पुरानी परंपरा डाक सेवा को बंद करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? 400 वर्ष पुरानी पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला दुनिया का पहला देश बना? तो डेनमार्क। अर्थात डेनमार्क ने अपने यहाँ डाक सेवा को बंद कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट है, किस देश में वैज्ञानिकों ने जीन एडिटिंग तकनीकी का प्रयोग किया बिना कांटों वाली मछली के लिए? गीबल कार्प को विकसित किया? तो चाइना ने किया। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का एकमात्र पहला देश है अभी। क्या नाम है इसका? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ें, प्रतिष्ठित पत्रिका टाइम ने 11 दिसंबर 25 को किसे पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया? पहले तो पत्रिका का नाम क्या है? टाइम। तो इसने किसको घोषित किया? आर्किटेक्ट्स ऑफ एआई को। ठीक है, पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया। ठीक है। हाल ही में जर्मनी ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 26 के लिए G7 की अध्यक्षता किसे सौंपी है? तो जर्मनी ने सौंपी, इसका मतलब जर्मनी में था। अब G7 की अध्यक्षता किसने ले ली है? तो अब इटली ने ले ली है। नेक्स्ट, हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा प्रकाशित एक अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार अत्यधिक गर्मी और भूमि उपयोग में बदलाव के कारण इस सदी के अंत तक कितनी प्रजातियों के पृथ्वी में विलुप्त होने का खतरा है? तो 8,000। हाल ही में कौन सा देश स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के लिए एक बार की जीन थेरेपी ITV-ISMA, ठीक है, तो ITविज़मा देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो संयुक्त अरब अमीरात बना है। ठीक है। ये है क्या? ये एक जीन थेरेपी है। ठीक है, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के लिए। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो वह ब्रिटिश आर्टिस्ट कलाकार जिन्हें लर्निंग डिसेबिलिटी वाली पहली विजेता है, मतलब लर्निंग डिसेबिलिटी है
लेकिन वो विजेता है। तो अपनी लिपटी कपड़े की मूर्ति के लिए 25 का टर्नर पुरस्कार जीता है, तो नैना कालू ने जीता है। ठीक है, एक ब्रिटिश आर्टिस्ट कलाकार हैं, ब्रिटिश है। हाल ही में यूनेस्को ने कितने नए शहरों को ग्लोबल लर्निंग सिटीज़ नेटवर्क में शामिल किया? तो 72 ऐसे जो अंक होते हैं 72 75 इनका ध्यान रखना जरूरी है। नेक्स्ट है, टाइम मैगजीन द्वारा किसे टाइम एंटरटेनर ऑफ द ईयर टाइम एंटरटेनर ऑफ द ईयर 25 चुना गया? लियोनार्डो डिकेप्रियो को लियोनार्डो डिकेप्रियो को नेक्स्ट है, दिसंबर 25 में कहाँ पर स्थित बॉन्डी बीच पर हनुक्का उत्सव के दौरान आतंकवादियों की गोलीबारी में 15 यहूदी नागरिकों को हत्या कर दी गई? तो ऑस्ट्रेलिया कर दी गई। नेक्स्ट है, दिसंबर 25 में कौन सा देश दुनिया का ऐसा पहला देश बना जिसे अपनी पूरी राष्ट्रीय पाक कला और व्यंजनों के लिए यूनेस्को की मान्यता मिली? तो किसको मिली? इटली को। तो दुनिया का ऐसा पहला देश बना है जिसे पूरी राष्ट्रीय पाक कला और व्यंजनों के लिए यूनेस्को की मान्यता मिली, तो इटली। मतलब इसमें कोई शहर नहीं है बल्कि पूरा राष्ट्र ही को दे दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, दिसंबर में किस देश ने 2036 तक चंद्रमा पर एक विद्युत संयंत्र स्थापित करने की योजना की घोषणा की? रूस ने किया। ठीक है, किसने किया? रूस ने। नेक्स्ट है, दिसंबर में 25 में आर्मेनिया ने, कौन सा देश है? आर्मेनिया ने जैव विविधता पर सम्मेलन के साथ 17वें पक्षकार सम्मेलन COP17 के लिए किसे अपना आधिकारिक लोगो जारी किया है? तो एक लोगो जारी किया है, दुर्लभ नीली तितली है। तब एक लोगो जारी किया जिसमें तितली क्या है? नीली तितली है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, दिसंबर में 25 में अमेरिकी सीनेट ने किसे नासा का प्रमुख बनाया? तो अरबपति जेराड पीटरसन को। नेक्स्ट है कि ब्लू ओरिजन के न्यू शेपियर्ड रॉकेट से, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका नाम ब्लू ओरिजन, पहले तो ये याद रखना। न्यू शेपियर्ड रॉकेट से अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला पहली व्हील चेयर उपयोगकर्ता बनी? कौन बनी? ये जर्मन की एरोस्पेस इंजीनियर मिची बंट हॉस बनी। ठीक है, हाल ही में चीन ने 41,000 करोड़ की लागत से किस नाम से दुनिया की सबसे लंबी सुरंग का निर्माण किया? तो अभी इसने इसने क्या सुरंग का निर्माण किया? तो तियानशान सेंगली सुरंग। ठीक है, सेंगली सुरंग याद रखना कि सेंगली सुरंग है, तियानशान सेंगली सुरंग। नेक्स्ट है, विश्व के पहले वायरलेस रेल काफिले का सफल परीक्षण किसने किया? रेल काफिले का इससे पहले भी अभी इसने चीन ने ये सब एक परीक्षण किया था जिसमें इसने ट्रेन की गति को किस क्या कैसे जेट के विमान के बराबर कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में देश के विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहयोग संगठन की स्थापना का प्रस्ताव किसने रखा? तो चाइना ने रखा। ठीक है, नेक्स्ट है, नवंबर 25 में पश्चिमी यूरोप को प्रभावित करने वाला चक्रवाती तूफान है क्लाउडिया, तूफान का नाम है। इसका नामकरण किसने किया? तो स्पेन ने किया। स्पेन के EMET द्वारा किया गया, लेकिन स्पेन होता है पश्चिमी यूरोप को प्रभावित करने वाला तूफान था क्लाउडिया नाम से। नेक्स्ट है, भारत के विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद ने कहाँ पर राष्ट्रपति के साथ संयुक्त रूप से 120 फुट की दोहरी कैरिजवे बेली ब्रिज का उद्घाटन किया? तो श्रीलंका में। किसके साथ? विदेश मंत्री जयशंकर और वहाँ के राष्ट्रपति, कहाँ के, जहाँ पर उद्घाटन हुआ तो श्रीलंका के राष्ट्रपति। तो वहाँ जो दोहरी कैरिजवे बेली ब्रिज था उसका उद्घाटन यहाँ के विदेश मंत्री ने भी किया। मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं गए थे, विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद गए थे, ये याद रखना आपको। दिसंबर में अर्टन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स में दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का घोषित किया गया? तो संयुक्त अरब अमीरात का, UAE का। ठीक है, कहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम प्रदर्शनी और सम्मेलन आयोजित किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम प्रदर्शनी और सम्मेलन आयोजित किया गया अबू धाबी, UAE में। फिलीपींस में आया भयंकर उष्णकटिबंधीय तूफान कलमैगी को यह नाम किस देश द्वारा दिया गया? तो उत्तर कोरिया द्वारा। अच्छा होगा कि आप अगर एक पेन कागज़ लेके आप भी बैठिए और कुछ 2 ही 4 लाइन नोट करिए, लेकिन कुछ ना कुछ नोट करते चलिए शॉर्टकट की। जैसे कैलमी लिखिए, तूफान का नाम, इससे पहले भी एक तूफान आया था। तो इस तरह से एकदम शॉर्ट्स आप बना सकते हो, मात्र 5 से 10 लाइन का पूरे वीडियो में बस। नेक्स्ट है कि हाल ही में इच्छामृत को वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश देश बना? उरुग्वे बना। इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला। ठीक है, अपनी इच्छा से आप अपनी मृत्यु ले सकते हैं, इसको अपराध नहीं घोषित किया जाएगा। तो वो कौन सा देश है? तो वो उरुग्वे है। ठीक है, नेक्स्ट है, ग्लोबल AI इंडेक्स 25 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो अमेरिका शीर्ष पर है। नेक्स्ट है, अच्छा, ग्लोबल AI इंडेक्स का मैंने रील के माध्यम से शेयर किया था इंडेक्स, तो आप बता सकते हैं कि भारत में इसकी रैंक क्या है? ठीक है, बताइएगा। नेक्स्ट है कि आयोजित ट्रैवल प्लस लेजर इंडिया के बेस्ट अवार्ड समारोह में किस एयरपोर्ट ने एक बार फिर वैश्विक विमान अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करते हुए 25 का खिताब जीता है? तो जीता किसने? सिंगापुर ने जीता है, सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का। नेक्स्ट है कि सबसे डेब्यू मीडिया इवेंट्स के रूप में ब्रिज समिट का नाम क्या है? ब्रिज, तो ब्रिज समिट है का आयोजन कहाँ पर किया गया? अबू धाबी, UAE में किया गया, डेब्यू मीडिया इवेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है, परमाणु ऊर्जा से चलने वाली दुनिया की पहली क्रूज मिसाइल है ये, क्या नाम है? 9M730। ठीक है,
पहली क्रूज़ मिसाइल है, ठीक है। ब्यूरे वेस्टनिक नाम है इसका पूरा नाम, 9M730 ब्यूरे वेस्टनिक, ठीक है। तो याद ही रहेगा, ठीक है। किस देश ने किया था? रूस ने किया। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र वर्ग ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन प्रॉस्पेक्ट्स 25 रिपोर्ट, जिसका प्रकाशन 25 में किया गया, के अनुसार जापानी शहर टोक्यो को पीछे छोड़ते हुए कौन सा दुनिया का सर्वाधिक आबादी का वाला शहर बन गया है? तो जकार्ता बन गया है, ठीक है। जकार्ता बन गया है। नेक्स्ट है कि नवंबर में जारी की यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग में कौन सा विश्वविद्यालय 100 अंक प्राप्त कर शीर्ष स्थान बना? लुंड विश्वविद्यालय, स्वीडन। 9 से 15 अक्टूबर 25 के बीच IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें इसकी डेट भी इंपॉर्टेंट है। कब से कब तक? 9 से 15 अक्टूबर तक। किसने? IUCN ने। विश्व संरक्षण कांग्रेस का आयोजन अबू धाबी UAE में हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है कि और इसी में इस कांग्रेस में आर्मेनिया जो देश है उसको प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ का नया सदस्य भी बनाया गया है, ठीक है। नया सदस्य बना आर्मेनिया, ठीक। अभी इससे पहले हमने पढ़ा था कि 19वां सदस्य बना था किसका? IBCA का, ठीक है, कैटल अलायंस का। तो कौन बना था? रूस बना था। इस तरह आप याद रखिएगा आगे, ठीक है। नेक्स्ट है 26 का G20 शिखर सम्मेलन किस देश में प्रस्तावित है? तो अगला जवाब है G20 कहाँ प्रस्तावित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में, बल्कि ब्रिक्स तो अपने यहाँ ही है, ठीक है। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने विश्व की सबसे बड़ी भूमिगत न्यूट्रिनो डिटेक्टर JUNO जियांगमेन भूमिगत वेधशाला का निर्माण पूरा किया? तो चीन ने किया, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें तो हाल ही में किस देश ने पहली बार थोरियम यूरेनियम ईंधन रूपांतरण में सफलता प्राप्त किया है? तो चाइना ने प्राप्त किया है। किसमें? देश ने पहली बार विश्व का ऐसा देश जिसने थोरियम यूरेनियम ईंधन रूपांतरण में, ठीक है, थोरियम से यूरेनियम ईंधन रूपांतरण में सफलता प्राप्त किया। न्यूरो टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया का पहला, कौन सी है? ये न्यूरो टेक्नोलॉजी है। दुनिया का पहला वैश्विक नैतिक ढांचा किस संस्था द्वारा अपनाया गया? तो यूनेस्को द्वारा अपनाया गया, ठीक है। नेक्स्ट है किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल क्लोज बैंक लॉन्च किया? तो फिलीपींस, ठीक है। नेक्स्ट है किस देश के राष्ट्रपति ने हाल ही में प्रशांत महासागर में दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू आयोजित किया? तो पलाव ने किया। ये विश्व के सबसे छोटे देशों की श्रेणी में आता है, ठीक है, पलाव। नेक्स्ट है कि कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ मतलब IUCN के 90वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ? तो तुवालू हुआ 90वें सदस्य के रूप में, ठीक है, तो तुवालू। नेक्स्ट है कि कुआलालंपुर आसियान शिखर सम्मेलन में कौन सा देश आधिकारिक रूप से आसियान का 11वां सदस्य देश बन गया? तो तिमोर लेस्ते 11वां सदस्य बन गया है। हाल ही में किसने दुनिया की पहली क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की? तो क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली जो शुरू की है वो भूटान ने किया है। गूगल ने किस नाम से अपनी सातवीं पीढ़ी के AI चिप का अनावरण किया? तो आयरनवुड नाम से। हाल ही में जारी ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट GFRI रिपोर्ट में किस महाद्वीप का सबसे बड़ा वन क्षेत्र का आंकड़ा प्रस्तुत किया गया जो दुनिया के कुल वन क्षेत्र का 25% है? तो वह यूरोप का। नेक्स्ट है कि चीन ने हाल ही में कहाँ पर दुनिया का पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू किया? तो गोबी के रेगिस्तान में, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें तो चीन के गुझोउ में निर्मित विश्व का वह सबसे ऊंचा पुल कहाँ पर? चीन के गुझोउ में। इसका उद्घाटन अक्टूबर 25 में किया गया हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज वेइपन नदी पर, ठीक है। ये विश्व का वह सबसे ऊंचा है पुल जिसका उद्घाटन किया गया है। तो उद्घाटन की डेट से मतलब नहीं है, चाइना के गुइझोउ में किया गया, ठीक है। ये किस नदी पर है? वेइपन नदी पर है, ठीक है। हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज इसका पूरा नाम है। नेक्स्ट है WHO ने किस देश को माँ से बच्चे में होने वाले हेपेटाइटिस बी संक्रमण को समाप्त करने में सफलता प्राप्त करने के लिए मान्यता प्रदान की? तो मालदीव ने किया है। नेक्स्ट है दिसंबर 25 में किसे पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस CDF नियुक्त किया गया? फील्ड मार्शल असीम मुनीर को किया गया, ठीक है। नेक्स्ट है हाल ही में अफ्रीकी देश सूडान ने किस देश को अपने देश के रेड सी क्षेत्र में नौसैनिक बेस बनाने की मंजूरी प्रदान की? तो रूस को मंजूरी दे दी है। किसने? अफ्रीकी देश सूडान ने बेस दिया अपने यहाँ कि आप हमारे यहाँ नौसेना का अड्डा बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि वह खाड़ी देश जिसने हाल ही में प्रवासी श्रमिकों में से जुड़े शोषणकारी कफाला व्यवस्था को समाप्त करने की घोषणा की। कफाला व्यवस्था प्रवासी श्रमिकों से जुड़े शोषणकारी कह सकते हो कि जैसे अपने यहाँ दास प्रथा थी वैसा ही कफाला व्यवस्था है। तो ये कहाँ की? सऊदी अरब में।
नेक्स्ट है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के समय रूस भारत के नेतृत्व वाले किस संगठन का सदस्य बनने पर सहमति व्यक्त की। अभी हमने पढ़ा था कि रूस को 19वां सदस्य बनाया गया, इसमें IBC में। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश। तो पहला दक्षिण एशियाई देश है जो संयुक्त राष्ट्र के जल सम्मेलन में शामिल हुआ तो वो बांग्लादेश है। ठीक है। नेक्स्ट है नवंबर 25 में किस यूरोपीय देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। तो डेनमार्क ने ऐसा घोषणा की। नवंबर 25 में किया। ऑस्ट्रेलिया ने भी किया है, ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया ने भी किया है। यूरोपीय देश ये कौन है? डेनमार्क। लेकिन सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ने किया, ऑस्ट्रेलिया के बाद डेनमार्क ने किया है। ठीक। डेनमार्क ने एक चीज़ और अभी किया था, हाल ही में हम लोग पढ़े हैं कि डेनमार्क ने डाक व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। ठीक है। नेक्स्ट है इजरायल के संबंध सामान्य करने से संबंधित अब्राहम समझौते में नवंबर 25 में शामिल होने वाला C5 नाम है इनके, जो C से शुरू होते हैं। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान देश बना। तो कजाकिस्तान। कहना क्या चाह रहा है कि इजरायल से संबंध सामान्य करने से संबंधित अब्राहम समझौते में नवंबर 25 में शामिल होने वाला C5 देश बना। कजाकिस्तान C5 देश बना। ठीक है। नेक्स्ट है नवंबर 25 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किसे प्रमुख गैर नाटो सहयोगी सदस्य देश घोषित किया। तो सऊदी अरब को। सऊदी अरब कैसा प्रमुख गैर नाटो सहयोगी देश है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में कैम्ब्रिज ने किस शब्द को वर्ष 25 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया। तो वर्ड ऑफ द ईयर कैम्ब्रिज डिस्कवरी ने घोषित किया पैरासोशल को। ठीक है। ये पैरासोशल क्या है? जब कोई व्यक्ति किसी सेलिब्रिटी, इन्फ्लुएंसर या AI चैटबॉट से एक तरफा रिश्ता बनाए रखता है उसे पैरासोशल कहते हैं। पैरासोशल रिलेशनशिप कहते हैं। ठीक है। चलिए एक वर्ड ही भी आप सीखें कि पैरासोशल रिलेशनशिप क्या है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखें कि हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला पूर्णतः कैशलेस समाज बन गया है। पूर्णतः कैशलेस समाज बन गया है। ठीक है। अच्छा, कोई बता सकता है कमेंट सेक्शन में बताइए जिनका एग्ज़ाम यूपी का लगा हो कि उत्तर प्रदेश में कौन सा ऐसा गांव है जो कैशलेस है। नेक्स्ट कि कहाँ पर जलवायु सम्मेलन COP30 का आयोजन किया गया। तो बेलेम ब्राज़ील में किया गया। नेक्स्ट कॉलिन डिस्कवरी ने किस शब्द को 25 का वर्ड ऑफ ईयर घोषित किया। तो वाइब कोडिंग को किया। ठीक है। वाइब कोडिंग को किया। नेक्स्ट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया। तो रेज़बैट ने। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने रेज़बैट को किया और कॉलिन डिस्कवरी ने वाइब कोडिंग को किया। ठीक है। थोड़ा सा याद रख सकते हो। तो का से कॉलिन्स और का से कोडिंग। ठीक है। कॉलिन्स ने कोडिंग को किया, वाइब कोडिंग है पूरा नाम। हाल ही में किस देश में राष्ट्राध्यक्ष को दक्षिण कोरिया ने अपना सर्वोच्च सम्मान स्वर्ण मुकुट प्रदान किया। तो अमेरिकी राष्ट्रपति को। ठीक है। दक्षिण कोरिया ने अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है। किसने? दक्षिण कोरिया ने स्वर्ण मुकुट। जहाँ दक्षिण कोरिया होता है वहाँ उत्तर कोरिया ऑप्शन में जरूर होता है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है। नेक्स्ट देखें तंबाकू और वेपिंग उत्पादों पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लागू करने वाला दुनिया का पहला देश बना मालदीव। ठीक है। मालदीव ने अभी हेपेटाइटिस बी भी समाप्त किया। और दूसरा है कि तंबाकू और वेपिंग उत्पादों पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लागू करने वाला भी देश बना। ये क्या था? ये प्रतिबंध 1 जनवरी 7 या उसके बाद जन्मे किसी भी व्यक्ति पर देश में सिगरेट या तंबाकू उत्पादन खरीदने, उपयोग करने या बेचे जाने पर स्थायी रूप से प्रतिबंध लागू होता है। मतलब 7 के पहले वालों पर प्रतिबंध नहीं लागू होता क्योंकि उनकी आदत ज़्यादातर बन चुकी है। हम कह सकते हैं कि जंजी के लिए लागू होता है, लेकिन 2000 से नहीं है, 2007 से है। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय मूल के जोहरान ममदानी को, ये नाम इम्पोर्टेंट है कि जोहरान ममदानी को अमेरिका के किस शहर का मेयर नियुक्त किया गया। तो किस शहर के मेयर नियुक्त किए गए? न्यूयॉर्क के मेयर है ये भारतीय मूल के हैं इसलिए ज़रूरी है। ठीक है। नेक्स्ट है कि दुनिया के सबसे बड़े पुरातात्विक संग्रहालय ग्रेट इजिप्शियन म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो मिस्र में। ये याद रखेंगे, इजिप्ट मिस्र का ही पुराना नाम था। तो ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम से जेम भी कहते हैं, कभी कभी कठिन करना होता है। तो जेम का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो मिस्र में किया गया। नेक्स्ट 22-23 नवंबर 25 को इसमें क्या हुआ? दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित G20 देशों के शिखर सम्मेलन की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी एकजुटता, समानता और स्थिरता। आपको ये क्वेश्चन याद रखना है। पहले कब हुआ? तो 22-23 नवंबर 25 को दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ। और एकजुटता, समानता और स्थिरता। और अगला कहाँ? अब इंडिया में होगा। इंडिया ने क्योंकि 1 जनवरी 26 से इसकी अध्यक्षता स्वीकार कर लिया है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि 10 नवंबर 25 को पैन अमेरिकन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पाहू,
ठीक है। पाहो की घोषणा के अनुसार 1 वर्ष से अधिक समय तक वायरस के लगातार फैलने के बाद किस देश ने अपना खसरा मुक्त दर्जा खो दिया? अर्थात पहले खसरा मुक्त था वो, लेकिन अब वो खसरा मुक्त नहीं है। तो वो कौन सा? कनाडा ने अपना खसरा मुक्त दर्जा खो दिया है। WHO द्वारा 25 में किस एशियाई देश को पोलियो मुक्त घोषित किया गया? इंडोनेशिया को पोलियो मुक्त घोषित किया गया। ठीक है। 8वीं विश्व कांग्रेस की मेजबानी किस शहर ने की? तो 18वीं विश्व कांग्रेस की मेजबानी शारजाह ने की है। ठीक है। 15 सितंबर। ठीक है। नेक्स्ट है फिलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता देकर ऐसा करने वाला पहला G7 देश बना, तो फ्रांस ऐसा G7 देश बना है। नेक्स्ट है गूगल ने अगस्त 25 में अपने अगली पीढ़ी के AI इमेज एडिटिंग टूल को आधिकारिक रूप से लॉन्च किया, जिसका कोड है क्या? नैनो बनाना। जब आप जेमिनी में कोई सर्च करते होंगे या कोई इमेज को आप क्लियरिटी देते होंगे या इमेज बनाते होंगे, तो उसमें लिख के आता है नैनो बनाना। अभी आपका चित्र बना रहा है, तो वो नैनो बनाना को ही जेमिनी 2.5 फ्लैश नाम दिया गया है, जिसका कोड ये दिया गया है। आधिकारिक नाम नैनो बनाना ही रहेगा। नेक्स्ट है वह देश जहाँ पर 31 अगस्त से 1 सितंबर 25 के बीच संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों का 25वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, तो तियानजिन चीन में 25वां सम्मेलन था। ठीक है, चीन में किया गया। नेक्स्ट है कौन सा देश इजरायल के साथ हथियारों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला सदस्य बना? तो यूरोपीय संघ का पहला सदस्य बना स्लोवेनिया। नेक्स्ट है दुनिया को प्लास्टिक प्रदूषण से बचाने के लिए प्लास्टिक प्रदूषण संधि पर सहमति के लिए 5 से 15 अगस्त 25 तक कहाँ पर INC 5.0 की बैठक हुई थी? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में हुई। ठीक है, प्लास्टिक प्रदूषण से बचाने के लिए हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट है कि विश्व साइबर सुरक्षा सूचकांक 25 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो साइबर सुरक्षा सूचकांक में USA शीर्ष स्थान पर है। दुनिया की पहली क्वांटम सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्रणाली का सफल परीक्षण चाइना ने किया। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के वैज्ञानिकों द्वारा S-225 UI नाम से किस ग्रह के 29वें उपग्रह की खोज की गई? तो यूरेनस की का 29वां उपग्रह की खोज की गई, 29वां है। ठीक है, 28 तो थे उसके 29 उपग्रह हो गए, याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट अगस्त 25 में किस देश ने 36 तक शुक्र ग्रह पर वेनेरा D मिशन भेजने की घोषणा की? तो रूस ने की। नेक्स्ट 15 जुलाई 25 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को 25वां ट्रकोमा मुक्त देश घोषित किया? सेनेगल। 25वां ट्रकोमा मुक्त घोषित सेनेगल हुआ है। ठीक है, सेनेगल हुआ है। नेक्स्ट है कि तीसरा संयुक्त राष्ट्र स्तरबद्ध विकासशील देशों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो तुर्कमेनिस्तान के अवाजा में। मतलब इसमें क्या हुआ? तो संयुक्त राष्ट्र स्तरबद्ध विकासशील देश है जो संयुक्त राष्ट्र से जुड़े हुए हैं और लैंड लॉक्ड है। ठीक है। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA फ्रेमवर्क समझौते का अनुसमर्थन करने वाला 107वां सदस्य देश बना, कौन है? मोल्दोवा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA समझौते का अनुसमर्थन करने वाला 107वां सदस्य कौन बना? मोल्दोवा 107वां सदस्य बना। ठीक है। नेक्स्ट आप याद रखना ग्लोबल AICT इंडेक्स 25 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो सिंगापुर शीर्ष स्थान पर है ग्लोबल AICT इंडेक्स 25 में। ठीक है, ये AICT इंडेक्स है। ठीक है, ये सिटी इंडेक्स है, आप याद रखिएगा। और वैसे शीर्ष पर ग्लोबल AI का भी इससे पहले हमने पढ़ा था, तो अमेरिका था। नेक्स्ट है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस बीमारी को कैंसरकारी घोषित किया? तो कैंसरकारी घोषित किया तो हेपेटाइटिस D को कैंसरकारी है, हेपेटाइटिस D। नेक्स्ट है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को स्लीपिंग सिकनेस होने वाली बीमारी को ट्रिपेनोसोमियासिस से मुक्त होने वाला दुनिया का 10वां देश घोषित किया? तो केन्या को किया। ठीक है। नेक्स्ट है कि जुलाई में WHO से मलेरिया मुक्त प्रमाणन वाला अमेजन क्षेत्र का पहला देश कौन है? तो सूरीनाम है, जो कि मलेरिया मुक्त प्रमाणन वाला है। तो ये जितने देश थे, अब एक बार की वीडियो देखने से नहीं होता, अभी आपको 1-2 बार और देखना पड़ेगा। आपकी अगली बार आप फास्ट स्पीड में और देखिए, सिर्फ नज़रों को पढ़ते रहिए और ये वीडियो को 1.5 में लगा के देखिए। तो ये जो जहाँ जहाँ पर ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं, जैसे कई सारी बीमारियाँ मिली WHO ने जिसने मुक्त किया, तो उन देशों के नाम की एक लिस्ट छोटी सी बना लीजिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जुलाई कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना करने वाली रोम संधिक का 125वां पक्षकार देश बना? ठीक है, कौन क्या पढ़ा अभी हम लोगों ने कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना रोम स्टैच्यू से 125वां पक्षकार देश बना है यूक्रेन। तो यूक्रेन, तुवालू, आर्मेनिया, ये देश आपको याद रखना है, नए हैं जो कि रूस, ये सब क्या है? किसी न किसी संस्था के सदस्य बने हैं। नेक्स्ट है भारतीय मूल की वह लॉ ग्रेजुएट जिन्हें अगस्त 25 में ब्रिटेन के सबसे युवा 21 वर्ष सॉलिसिटर बनने का गौरव प्राप्त हुआ। तो ये क्या है? अब भारतीय मूल की हैं इसलिए ज़रूरी है। इससे पहले न्यूयॉर्क के चेयर भी बने थे एक। ठीक है, तो वह लॉ ग्रेजुएट क्या नाम है इनका? ब्रिटेन की कृषांगी मेश्राम नाम है। AI संचालित पैसेंजर कॉरिडोर शुरू किया गया कहाँ? दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर।
ठीक है। कौन सा देश अफगानिस्तान में तालिबान शासन को मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बना? तालिबान अफगानिस्तान में तालिबान शासन को मान्यता देता है कौन? रूस देता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि कैलेडोनिया ने किस गणराज्य के अंतर्गत एक नए राज्य के ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो फ्रांस ने। ये न्यू कैलेडोनिया ने किस गणराज्य के अंतर्गत एक नया राज्य बनाने के ऐतिहासिक समझौते पर? तो फ्रांस के अंदर बनाएगा, याद रखना। ठीक है। किस देश ने अपनी पहली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल टाइफन ब्लॉक 4 का नाम किया? तो तुर्की ने किया। इस्तांबुल में आयोजित 17वें अंतर्राष्ट्रीय रक्षा उद्योग मेला 25 में किस नाम से दुनिया के सबसे शक्तिशाली थर्मोबैरिक क्षमता वाला गैर परमाणु बम का प्रदर्शन किया? तो गजैप ने किया। ठीक है। नेक्स्ट है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में शुरू की गई ग्लोबल स्पेस 30 वैश्विक पहल का उद्देश्य क्या है? 2030 तक सभी के लिए सस्ती नेत्र देखभाल सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट क्या है कि आर्द्रभूमि पर रामसर कन्वेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन COP15 की 15वीं बैठक 23 से 31 जुलाई 25 कहाँ पर आयोजित की गई? तो विक्टोरिया फॉल्स जिम्बाब्वे में किया गया। कौन से आर्द्रभूमि रामसर पर कन्वेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन की 15वीं बैठक थी? तो इससे आपको ये भी याद रखना चाहिए कि पहले तो जुलाई में हुई, पर 23 से 31-25 तक। ठीक है। और ये इसमें भारत के रामसर साइट वर्तमान में कितने हैं इस समय? अब आगे कोई भी पेपर देंगे आप तो जनवरी खत्म ही होने को है। ठीक है। तो एटलीस्ट 15 जनवरी के पहले तक कितने रामसर साइट बनेंगे? तो 96 बन चुके हैं अभी तक। ठीक है। 96 बन चुका है। लेटेस्ट कहाँ का है ये आप सर्च के नाम उसका आप बताइए। छत्तीसगढ़ का है। नाम क्या है ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया? तो नेपाल को किया, रूबेला मुक्त घोषित किया। ठीक है। तो इस पूरे अंतर्राष्ट्रीय के टॉपिक से हर एग्ज़ाम में, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय घटना है, तो अगर राष्ट्रीय घटना से 5 क्वेश्चन आते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय से 2 या 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि राष्ट्रीय घटना से 3 से 4 क्वेश्चन और 2 से 3 क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय घटना से पूछे जाते हैं। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय घटना से ज़्यादा डीप में नहीं पूछा जाता। ठीक है। तो बाकी आगे हम MCQ में भी डिस्कस करेंगे और इस बुक का नोट्स बना के एक समराइज वीडियो करके लाएंगे आगे, कि जो आगे की जो पूरे किताब को हम पढ़ा पाएँ। ठीक है। अगला वीडियो हमारा आर्थिक का रहेगा। आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे अगला वीडियो आपका मिस ना हो पाए। थैंक यू।